नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिन विदेश दौरों को कामयाबी बताकर पेश किया जा रहा था, अब उन्हीं पर सवाल होने लगा है। जनता भी सवाल कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 11 साल के कार्यकाल में ताबड़तोड़ विदेश यात्राएं की, उसका नतीजा भारत के लिए क्या निकला। रेलवे के टिकट पर भी ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री के फोटो को लेकर विवाद होने लगा है कि क्या यह सब राजनीति नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया है कि जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनसे मैं पूछना चाहती हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर पर, बीजेपी के सोशल मीडिया पर, रेल टिकट पर और होर्डिंग पर नरेंद्र मोदी अपना फोटो छपवाकर कमांडो बन खड़े हैं, क्या वो राजनीति नहीं है? कामयाबी सेना की, लेकिन फोटो और पोस्टर में तस्वीर केवल प्रधानमंत्री मोदी की। क्या यह राजनीति नहीं है? इन तस्वीरों का यही मतलब है कि बीजेपी को इस ऑपरेशन का राजनीतिक लाभ जल्द से जल्द लेना है, वरना सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों की तस्वीर होती, या कम से कम उन सैनिकों की तस्वीर जो देश के लिए शहीद हुए हैं, मगर केवल एक और एक चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का। इसी तरह विदेश नीति का एक ही चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, सवाल पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सांसदों की 7 टीमों को 32 देशों में क्यों भेजा जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं से कुछ नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो पक्ष विपक्ष के 59 सांसदों की टीम क्या हासिल कर लेगी? गोदी मीडिया और बीजेपी ने गांव-गांव तक इन यात्राओं को कामयाबी के रूप में पहुंचाया है। अब होगी क्रांति, जय महाकाल, जय महाकाल। जो जनता यात्राओं को कामयाबी मान बैठी थी, वही जनता पूछ रही है कि इन यात्राओं का रिजल्ट क्या निकला। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने पहले सवाल नहीं उठाए, लेकिन इस बार यह सवाल जनता के बीच से भी आ रहा है कि इतनी विदेश यात्राओं का लाभ क्यों, क्या मिला? भारत क्यों अकेला नजर आ रहा है? क्यों पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई देश भारत के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा? यह सवाल रह रहकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कारण भी उठता जा रहा है। वे लगातार भारत का नाम पाकिस्तान के साथ ले रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, खुलकर एप्पल के सीईओ से कहते हैं भारत में उनका प्रोडक्ट बन रहा है, उन्हें पसंद नहीं। अनेक बार कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई उन्होंने रुकवाई, व्यापार की डील को लेकर धमकी दी, जिसके बाद लड़ाई रुक गई। भारत ने आधिकारिक चैनल से इसका प्रतिकार किया है, लेकिन जनता अब नोट करने लगी है कि ट्रंप जब भी भारत को लेकर कुछ बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी नहीं बोलते। भारतीय नागरिकों को हथकड़ियां पहनाकर भारत भेज दिया अमेरिका ने, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं बोला, विदेश मंत्री ने भी चुप्पी साध ली, जबकि इन्हीं ट्रंप को माई फ्रेंड कहा जाता रहा। गोदी मीडिया में जश्न का माहौल था जब ट्रंप दूसरी बार जीते। गोदी मीडिया को लगा कि एक और दोस्त जीत गया है। सतही जश्न और विश्लेषण के जरिए भारत के दर्शकों को झांसा दिया गया कि ट्रंप की जीत भी प्रधानमंत्री मोदी की सफलता है। और अब जब ट्रंप अपने हिसाब से चलने लगे हैं तो गोदी एंकर बता रहे हैं ट्रंप कोई मायने नहीं रखते। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आज उस जनता को यकीन नहीं हो रहा कि जिस विदेश नीति को उसने कामयाबी के रूप में स्वीकार कर लिया था, भारत के विपक्ष के सांसदों की मदद अब क्यों ली जा रही है। जाहिर है जब इस तरह की सतही राजनीति होगी तो कांग्रेस भी सवाल करेगी कि आपको यह सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जिस तरह से शशि थरूर का चुनाव कर कांग्रेस को चिढ़ाने की कोशिश की गई, उसी तरह कांग्रेस भी अब इस प्रतिनिधिमंडल में जाने वाले सांसदों के नाम को लेकर सवाल करने लगी है। मोदी सरकार ने सांसदों की टीम बनाने को लेकर जिस तरह से राजनीति की शुरुआत की, उसके कारण उनकी विदेश यात्राएं भी निशाने पर आ गई हैं। जो बात विपक्ष भी भूल गया था, अब उसे लेकर पूछने लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं का क्या लाभ निकला कि अब केवल गुटबाजी लेवल की राजनीति करके प्रतिनिधिमंडल बनाया जा रहा है। गोदी मीडिया जिस विपक्ष को 11 साल से देश के लिए खतरनाक बताता रहा, विपक्ष को नष्ट करने में जुटा रहा, विपक्ष विरोधी पत्रकारिता करता रहा, अब उसे भी स्वीकार करना पड़ रहा है कि मिटा देने की इतनी मेहनत करने के बाद विपक्षी दलों से भी सांसदों को भेजना पड़ रहा है। जो प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई मगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए, अब उन्हें भी विपक्ष का सहयोग लेना पड़ रहा है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के तमाम देशों ने भारत से किनारा कर लिया और बीच बचाव का बयान देने लगे।
अमेरिका का उदाहरण तो है जिसका जिक्र हमने किया, लेकिन दूसरे और कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत का खुलकर साथ नहीं दिया? और अब 59 सांसदों का जो दल 32 देशों की यात्राओं पर जा रहा है, उससे क्या बदल जाने वाला है? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 70 देशों के सैनिक और रक्षा सलाहकारों को ब्रीफ किया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। तो ऐसा नहीं था कि भारत ने दुनिया के देशों से संपर्क नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने जो हासिल नहीं किया, वो सांसदों की टीम क्या हासिल करने वाली है, यह सवाल पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्राओं को अपनी राजनीतिक सफलता के रूप में पेश किया है। इस बात पर जोर दिया गया कि कहां-कहां भारत के प्रधानमंत्री का पहला दौरा हुआ और वहां उनके स्वागत में कितने लोग आए, जबकि वहां आने वाले ज्यादातर भारतीय और भारतीय मूल के ही लोग थे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? फिर भी इस तरह से पेश किया गया कि उस देश में भव्य स्वागत हुआ और उस देश के लोग भी स्वागत करने सड़कों पर आए। कई जगहों को लेकर रिपोर्ट छपी है कि प्रधानमंत्री के दौरे पर उन देशों में रहने वाले भारतीयों को बुलाकर मोदी मोदी करवाया गया, रैली का समा बांधा गया। इन आयोजनों के खर्चे को लेकर भी सवाल उठते रहे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर आज तक प्रधानमंत्री मोदी 89 बार विदेश दौरे पर गए। हो सकता है कि विदेश दौरों में शतक बनाने का रिकॉर्ड कोई मन में हो, लेकिन जनता अब रिजल्ट पूछ रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।